तो नमस्कार दोस्तों, कहीं न कहीं मार्केट में अब थकावट नज़र आ रही है क्योंकि आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई 25,250 में और फिर वो सस्टेन नहीं कर पाई। मार्केट गिर के 25,145 पे बंद हुआ। यानी करीब-करीब 100 पॉइंट का गिरावट रहा अपने हाई से। सपोर्ट में आए थे टाइटन, एल&टी, विप्रो, बीपीसीएल, आईटीसी जो 1 से 3% तक सपोर्ट कर रहे थे। गिरावट थी सिप्ला में डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया, रिलायंस, ब्रिटानिया जैसे दिग्गज पे जो 1 से 2% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा बार-बार मैं अपने वीडियो में कि ये सारे दिग्गज हैं। यहाँ पे कोई एक्युमुलेट करे इसे इक्विटी एसआईपी के ज़रिए 5 साल, 10 साल टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इन शेयरों में देखने को मिल सकता है। बैक टू द पॉइंट में आते हैं कि किस तरह से निफ्टी रिएक्ट कर सकता है आज के दिन, क्योंकि आज सप्ताह का आखिरी दिन है शुक्रवार का। वीकली का देखेंगे 25,301 पे गया, हाई बनाया, अब नीचे आ गया है 25,145 पे बंद हुआ है। आज का दिन देखना होगा ये बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है या ये ग्रीन कैंडल होगा, ये देखने वाली बात आज के सत्र में होगी। डेली बेसिस पे देखते हैं कि इस तरह से रेड कैंडल बना है, 25,145 पे क्लोजिंग हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये देखिए 25,000 पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। अब इसके ऊपर अगर यहाँ सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, फिर 25,300 तक जाएंगे। लेकिन अगर इसको भी तोड़ता है तो नेक्स्ट जो कैंडल दिख रहा है ये कैंडल की ओर ये बढ़ेगा और वो होगा 25,093। 25,093 को भी अगर तोड़ता है तो एक लक्ष्मण रेखा जो है बार बार हम यूज करते हैं, उस लक्ष्मण रेखा का नाम है 25,000, यहाँ पे आके सस्टेन कर सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, ज्यादा क्लियर चीजें दिखेंगी। ये देखिए टॉप इनका बना 25,324 पे, यहाँ से गिरावट हुई, गैप अप भी हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ये बड़ा सा कैंडल था 25,200 जिसको ब्रेक किया और लास्ट में आके 25,144 पे क्लोजिंग दिया है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये 25,144। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पहले वीडियो में स्टार्टिंग में हमने बताया। अब यहाँ पर भी आपको दिखेगा मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट और उसके हाई को निकालता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ये पहला पड़ाव होगा 25,161 का। इसको भी अगर तोड़ता है, इस पे अच्छा वॉल्यूम के साथ अगर इसको भी निकालता है तब आपको फिर नीचे ऊपर की ओर 25,199 का लेवल देखने को मिल सकता है। 25,199 यानी राउंड फिगर में 200, और इसको भी अगर निकालता है अच्छा खासा वॉल्यूम तेजी हो जाता है तो 25,250 जो कल का हाई था यहाँ की ओर हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो एक गिरावट पॉसिबल है। और वो गिरावट क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वन साइडेड रैली हुई है मार्केट में और देखिए ऊपर में अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 25,300 को नहीं रिस्पेक्ट किया, 25,250 को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, 25,200 को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, अब 25,144 पे आ गया। अब यहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे सपोर्ट जो दिख रहा है मल्टीपल टाइम लिया है 25,125 पे और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.618 जोन है, काफी कंफर्ट जोन ये माना जाता है। तो 25,124 तक आ सकता है यहाँ से अगर गिरावट होती और यहाँ पे भी अगर बाइंग नहीं आई तब एक तगड़ी सेलिंग आ सकती है और वो सेलिंग फिर नीचे की ओर ले जा सकती है निफ्टी को 25,070 की ओर। और अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है निफ्टी तब आपको एक लक्ष्मण रेखा याद रखना है और वो लक्ष्मण रेखा है 25,000, जिससे हर हाल में निफ्टी अगर तोड़ देता है कोई भी रीजन में तो एक अच्छी पैनिक सेलिंग फिर बढ़ेगी। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है इन किसी भी हालत में तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिवॉर्ड बैठ सकता है। कल के सत्र में देखिए कंफर्टली काम किया, आधे घंटे के दो कैंडल हैं ये 15 मिनट के, दो कैंडल बने, उसका लो टूटा और देखिए तगड़ी सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। आते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है। वीकली बेसिस पे आते हैं, किस तरह से वीकली बेसिस में काम किया जा रहा है। ये देखिए अपने हाइट से अभी भी पीछे है, 53,430 का हाई है इसका, 51,473 पे ट्रेड हो रहा है, 2,000 पॉइंट का रैली ड्यू है। अब ये कब कन्वर्ट होगा, फिलहाल अभी आज का भी बाकी है, आज का फ्राइडे का सत्र। अगर ये रेड में कन्वर्ट होता है तो मुश्किल है फिर
इस वीक जाना, फिर नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा, और अगर आज हो जाती है तो देखना होगा। डेली बेसिस पे देखेंगे, यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 52,000। जब तक 52,000 को पार नहीं करेगा वो चीज़ नहीं मिलेगा हमें जो चीज़ चाहिए। अब यहाँ देखिए हेड एंड शोल्डर क्लियरली दिख रहा है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को तोड़ना होगा, यहाँ इसके हाई को तोड़ना होगा। 51,473 पे ट्रेड हो रहा है, इसको 52,000 तक जाना होगा और 52,000 के हाई को भी तोड़ना होगा, तभी पॉसिबल है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, चीजें और क्लियर दिखेंगी। 51,445 पे ट्रेड हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये। क्यों? देखिए मल्टीपल टाइम नीचे रेसिस्टेंस की तरह काम किया है, ये रेसिस्टेंस, और यहाँ सपोर्ट की तरह काम किया है। अब 51,445 के ऊपर इसे सस्टेन करना होगा, और जैसा अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये कंफर्ट, ये 52,000 के ऊपर रैली, तगड़ी रैली दे सकती है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालता है, तब एक तेजी देखने को मिल सकती है। और ये तेजी फिर 51,600 ये जो लेवल है 33 की ओर हम बढ़ सकते हैं। और इसको भी अगर तोड़ता है, इसको भी अगर ब्रेक करता है, इसको भी अगर अच्छा वॉल्यूम के साथ निकालता है तो 51,962 का हम दर्शन हो सकता है। और उसको भी अगर तोड़ देता है, उसको भी अगर हेवी वॉल्यूम के साथ निकालता है, तब फिर हमें ये जो लेवल है 52,000 के आसपास का ही लेवल है, और उसको भी अगर निकालता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 52,300 की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक गिरावट भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, और ये गिरावट 51,160 तक ले जा सकती है। 51,160 तक नीचे की ओर फिसल सकती है बैंक निफ्टी, अगर यहाँ से गिरावट होती है तो। और अगर उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, वहां से भी गिरावट बढ़ती है, तो 50,560 का लेवल फिर देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारे कम जो एरिया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 1 में आते हैं, उसके बाद दूसरा जो एरिया है 0.786 पे आता है। तो अगर इधर गिरावट आती है तो ये सारे गिरावट बढ़ सकती है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। कल के सत्र में भी आप देखेंगे क्लियरली ये दिखा। देखिए आधे घंटे कैंडल के 2 कैंडल बने, 15 मिनट के 2 कैंडल बने आधे घंटे के, उसका लो को जैसे ही तोड़ा आपको फिर से गिरावट देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी पे आते हैं। गिफ्ट निफ्टी हालांकि बेवफा होती है, 55 पॉइंट अभी दिखा रहा है कि हम नीचे खुलेंगे, हो सकता है ये और ज़्यादा बढ़ जाए और हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो जाए। अमेरिकन मार्केट में भी सेलिंग देखने को मिल रही है। डॉ जोन्स 219 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, S&P 116 पॉइंट, नेस्डेक में थोड़ी सी तेजी है 43 पॉइंट का, FATC के डैक चारों तरफ गिरावट। अमेरिका जापान का मार्केट डेली गिर रहा है, कल गिरा था 4% परसों, और कल गिरा है 1%। तो जापान का मार्केट में भी गिरावट है। चाइना का मार्केट भी थोड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अब आते हैं पीसीआर पे, 0.74 पे आ गया है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। ये कंफर्ट जोन है, यहाँ बाइंग बन सकता है, लेकिन डर है इंडिया भिक्स का, ये बढ़ रहा है 14 से 12 से आ गया है 14, तो ये कंफर्ट नहीं दे रहा है। इंडिया भिक्स के बाद ऑप्शन चेन में आते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे ओआई खड़ा है, तो ये देखेंगे क्लियरली सबसे ज़्यादा ओआई दिख रहा है, और वो जो कॉल को राइट किए हैं, कॉल राइटर सबसे ज़्यादा 25,200 पे, 12,96,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 25,200 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और पुट राइटर वहीं पे सबसे ज़्यादा 25,150 पे है, 11,96,000, तो काफ़ी हेवी मात्रा में पुट राइटिंग हुआ है। पुट राइटिंग हेवी होने का मतलब है मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वाई कहाँ दिख रहा है? सबसे ज़्यादा वाई खड़ा है, सबसे ज़्यादा लोग कॉल को सेल किए हैं बैंक निफ्टी में, अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट, 53,000 54,000 पे है सबसे ज़्यादा, यहाँ कॉल को लोग राइट किए हैं। तो 54,000 का जो लेवल है एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे तो आपको दिखेगा 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट है 51,500 पे, 51,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है
कॉल राइटर के लिए बैंक निफ्टी में, और वहीं पे 51,500 पे पुट राइटर भी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 51,500 एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये समझ में आ रहा है कॉल ऑप्शन डाटा से। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।